साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर देख रहे हैं कि कई बार साथ संगत जी बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं और उनको साथ संगत जी संगति से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते थे कि हमेशा अपने बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ें। जब भी घर से जाएं तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं। मानते हैं कि आगे पीछे बच्चे स्कूल पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन हर संडे को जब भी सत्संग होता है अपने बच्चों को साथ लेकर जाना है। साथ संगत जी, जो छोटेपन का अभ्यास ही बड़ों तक साथ संगत जी ये असर दिखाता है। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही एक महात्मा जी के घर की बात है कि महात्मा जी का एक बेटा, उनकी माता जी और साथ संगत जी अपनी पत्नी के साथ, बहुत ही निरंकारी परिवार था, सत्संग से जुड़ा हुआ था, सत्संग पर अक्सर जाया करते थे। लेकिन साथ संगत जी बच्चा कभी नहीं गया, सत्संग पर नहीं गया। अभी थोड़ा बड़ा ही हुआ तो उसका खेल कूद शुरू हो गया। खेल कूद के साथ साथ जैसे साथ संगत जी बड़ा होता गया, अभी वो 17-18 साल का ही था, तो उसको नशे ने जकड़ लिया। क्योंकि साथ संगत जी संगति का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। साथ संगत जी जब वो अपने और दोस्तों के साथ खेलता कूदता तो कोई बीड़ी पीता तो कोई सिगरेट पीता और कोई और नशे करता। धीरे धीरे साथ संगत जी उसकी नशे में लत हो गई। अब साथ संगत जी जब वो 20-22 साल का हुआ तो इतना नशा करने लगा कि उसको सुबह शाम नशा नशा होने लगता। साथ संगत जी एक बार जब वो बाहर से आया नशे में धुत, तो साथ संगत जी रात को 10 बजे तक देखते रहे, 11 बजे तक देखते रहे, लेकिन बच्चा घर नहीं आया। साथ संगत जी 12 बज गए जब पिता ने ढूंढना शुरू किया, तो साथ संगत जी एक नशे की लत में वो सड़क पर पड़ा हुआ मिला। जैसे कैसे साथ संगत जी उसको घर पर उठा कर लाए। बहुत ही साथ संगत जी सारे ही परेशान होने लगे। अब तो साथ संगत जी उसका नशा हटता ही नहीं था कि उसको किसी समय उसको समझाने की कोशिश की जाए। साथ संगत जी रात को आता तो नशे में धुत, सुबह उठते ही 4 बजे 5 बजे उठकर बाहर चला जाता और नशे में ही धुत, जब देखो साथ संगत जी नशा ही नशा करता रहता। प्यारे साथ संगत जी, अब महात्मा जी और बहन जी बहुत परेशान हो गए। कहने लगे कि अब तो ये ज़्यादा ही नशे में हो गया है, इसको समझाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब भी ये आता है अपने नशे की हालत में ही आता है। प्यारी साथ संगत जी, एक दिन जब उसकी दादी बोली बच्चे की, कहने लगी कि इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे ही इसका कुछ करना पड़ेगा। प्यारी साथ संगत जी जैसे ही वो रात को देर रात से आया, दादी ने उठकर साथ संगत जी सुबह बाहर से कुंडी लगा दी। प्यारी साथ संगत जी जब कुंडी लग गई तो वो छटपटाने लगा अंदर, क्योंकि उसको नशे का बहुत ही आदी हो चुका था। प्यारी साथ संगत जी गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा कि मुझे खोलो और मुझे नशा चाहिए। साथ संगत जी दादी ने उसको कुंडी खोली और साथ संगत जी उसको बहुत ही आराम से बिठाकर समझाया कि बेटा मैं नशा ज़रूर दूंगी, लेकिन एक शर्त होगी। कहने लगी कि दादी, अब साथ संगत जी जब घर वाले नशा नहीं देते थे तो वो परेशान रहने लगा था। जब उसकी दादी ने एक दिन कहा कि बेटा तुम्हें नशा मैं दूंगी, लेकिन एक आपको मुझसे शर्त लगानी होगी। शर्त लेकिन ये होगी कि हम सारे सत्संग पर जाते हैं हर संडे को, आपको भी संडे को हमारे साथ चलना होगा और वहाँ पर जो दरियों की सेवा होती है, चप्पलों की, जूतों की सेवा होती है, वो सारी उस दिन वहाँ पर करनी होगी। आपके मम्मी पापा भी करते हैं, आपको हमारे साथ वहीं सत्संग पर चलना होगा और मैं हर रोज़ तुम्हें नशा दूंगी। प्यारी साथ संगत जी, अब वो बच्चा खुश हो गया कि मुझे तो घर में ही नशा मिलेगा, और उसकी दादी ने ये भी शर्त रखी कि तुम घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ नशा नहीं करोगे, यहीं पर अकेले ही करोगे। प्यारी साथ संगत जी, अब बच्चा खुश हो गया कि मुझे तो नशा अपने घर वाले ही देंगे। क्या हुआ, एक दिन सत्संग में चला जाऊंगा
तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक संडे को ही तो जाना है। प्यारी सास संगत जी, दादी ने तो उसने बच्चे ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्यारी सास संगत जी, जब वो उसको फिर उसकी दादी ने नशा दे दिया और अगले दिन सास संगत जी फिर उसको नशा दे दिया। तीसरे ही दिन सास संगत जी संडे था। अब सास संगत जी दादी ने सुबह उठते ही कहा कि आज तो संडे है, आज तुम नशा करके नहीं चलोगे वहाँ तो बिना नशा किए ही चल सकते हैं। कहने लगा, ठीक है। सास संगत जी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर उसने अपना माता पिता के साथ सास संगत जी गया और वहाँ पर सास संगत जी दादी ने ये भी शर्त रख दी कि जहाँ जो सत्संग में सुनाई देगा, आपको जो भी सुनोगे वो वहाँ से लिख कर लाना और मुझे घर पर आकर सुनाना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी दादी चल नहीं सकती, तो मुझे घर पर ही वो सत्संग सुनाना। तो सास संगत जी पोते ने ये भी शर्त मंजूर कर ली थी। अब सास संगत जी संडे को का दिन आया। सुबह जब तैयार होकर सत्संग पर गया, वहाँ पर दरी की सेवा की, झाड़ू की सेवा करी, सारी सेवा करके जब सत्संग शुरू हुआ तो सास संगत जी सत्संग सुनकर सारा सत्संग उस पर लिखा और सास संगत जी आकर दादी माँ को सुनाया। प्यारी सास संगत जी दादी इस पर बहुत खुश हुई और सास संगत जी अगला दिन फिर उसने हफ्ता भर वही हुआ, नशे का ही कर चलता रहा। अब सास संगत जी फिर दूसरा संडे आया। दूसरे संडे को भी सास संगत जी पोते ने वही रूटीन की कि पूरा सेवा की, दरियां बिछाई, झाड़ू लगाई, पोंछा भी लगाया। प्यारी सास संगत जी बाद में वहाँ जूतों की सेवा पर खड़ा हो गया। जूतों पर सेवा पर खड़े होकर ही उसने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद वो लिखा और आकर अपनी दादी को सुनाया। प्यारी सास संगत जी अब दूसरा सत्संग भी हो गया। सास संगत जी आया, फिर उसके बाद फिर कहने लगी उसकी दादी कि बेटा बीच में अब वीरवार को भी सत्संग होता है, आप उस वीरवार को भी सत्संग पर जाया करो। प्यारी सास संगत जी पोते ने उसमें भी हामी भर दी। कहने लगा, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन ही तो है, आ करके तो मैं नशा कर ही लेता हूँ। प्यारी सास संगत जी अब उसने वीरवार को भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे सास संगत जी तीसरा चौथा संडे आया तो सास संगत जी एक दिन वहाँ पर सत्संग में सुनाई यही आया कि नशे पर सास संगत जी उस दिन विचार आई। नशा की जो भी नशा करता है उसका जन्म मरण सास संगत जी जब वहाँ पर सत्संग में सास संगत जी विचारों में आया नशे पर और कहा गया कि जो भी जीना मरना यहीं पर ही है, जो भी हमारे कर्म है यहीं पर ही रह जाएंगे, हमें यहीं पर ही भुगतने हैं। प्यारी सास संगत जी उस दिन वो सारा लिख कर लाया और अपनी दादी को सुनाया। सास संगत जी सुनाने के बाद सास संगत जी दादी ने कहा, बेटा आपको ये सत्संग कैसा लग रहा है? प्यारी सास संगत जी बच्चे ने कहा कि दादी हर रोज़ तो नॉर्मल था, लेकिन आज जो ये बात नशे पर आई है, आज मेरे दिमाग में उतर आई है, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नशा गलत चीज़ है, तो इसको त्याग देना चाहिए। प्यारी सास संगत जी अब उस बच्चे ने कहा, दादी ने कहा कि बेटा फिर जब आपको पता ही है कि त्याग देना चाहिए तो आप इसका त्याग कर सकते हो। प्यारी सास संगत जी दादी से बेटा बोला, कहने लगा कि दादी मैं इसको छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पा रहा। आप अपने बाबा जी से अरदास करें, मेरे लिए विनती करें कि मैं भी ये नशे से मुक्त हो जाऊं। प्यारी सास संगत जी दादी का मन और भी खुश हुआ। कुछ ही समय के बाद ही सास संगत जी धीरे धीरे करके उसका नशा बिल्कुल मुक्त हो गया। अब उसने सास संगत जी सत्संग के साथ जुड़ गया। सास संगत जी जब बच्चे के पिता दादी के पास आए और उनका धन्यवाद करने लगे, शुक्र करने लगे, कहने लगे कि माँ आपने बच्चे की आंखें खोल दी हैं। मैं तो इसको काफ़ी समय से समझा रहा था लेकिन मैं समझा नहीं पाया, आप धन्य हैं। प्यारी सास संगत जी दादी ने कहा, धन्य तो मेरे सतगुर हैं जिनकी के सत्संग के कारण आज ये बच्चा हमारा सुधर पाया है। उन्हीं की ही सारी कृपा है। जिस पर सतगुर की नज़र पड़ जाए तो वो अपने आप ही उनका घर संवर जाता है, उनके बच्चे संवर जाते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी दासी भी यही अरदास करती है कि जो भी नशा करता है अपना सत्संग के साथ जुड़े, किसी ना किसी दिन उसका भी नशा जरूर छूट जाएगा। सास संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर जरूर क्षमा करना। सास संगत जी प्यार से कहना।
धन निरंकार जी।